अब मीनिंग के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो ये कितने अलग अलग टाइप्स के डिमांड होते हैं हम इसको एक बार जान लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ लिस्ट बनाते रहेंगे, एक एक उसको हम लोग डिफाइन करते रहेंगे। पहला कैटेगरी में इसका जो टाइप्स है वो हम लोग का होगा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, ये है पहला टाइप। दूसरा टाइप में इसका आएगा एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड, ठीक है। तीसरा कैटेगरी इसका आएगा जॉइंट डिमांड, ओके। एंड चौथा कैटेगरी इसका आएगा जॉइंट डिमांड के बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड डिमांड, ओके। और लास्ट कैटेगरी में हम इसका पढ़ेंगे कंपोजिट डिमांड, ठीक है। इसके बारे में हम इसका जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। आपको याद है अभी हम लोग इससे पे कुछ टाइम पहले हम लोग मार्केट का डिमांड का हम लोग मीनिंग उसका जाने थे। वो क्या था? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर का बात किया जा रहा है कि कंज्यूमर कितना डिमांड कर सकता है, कितना चाहता है वो खरीदना एक पर्टिकुलर कमोडिटी को एक समय, एक अंतराल के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अब यहाँ पे इंडिविजुअल, जब वही डिमांड या वही जो परचेस करने वाला का बात किया जा रहा है, अगर सिर्फ एक पर्सन का बात किया जा रहा है, एक पर्सन, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। तो उसी डेफिनेशन में हम लगा देंगे, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप उसको वहीं पे लिख देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, तो आप बोल सकते हो इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल which an individual is willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। तो बात खत्म। जहां पे एक इंडिविजुअल का बात किया जा रहा है वहां पे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। इसी का थोड़ा सा प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? जब एक इंडिविजुअल के जगह में मल्टीपल इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब ग्रुप होगा या फिर पूरा हाउस होल्ड होगा या एंटायर इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तब हम कहेंगे मार्केट डिमांड। तो आपको क्या करना है? इंडिविजुअल डिमांड का जो नाम है, जो उसका हम डेफिनेशन लिखे, उसी की जगह में इंडिविजुअल की जगह में आपको क्या कर देना है? ऑल हाउस होल्ड कर देना है या मल्टीपल इंडिविजुअल्स लिख देना है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच मेनी इंडिविजुअल्स और ऑल हाउस होल्ड, कुछ दोनों में चलेगा, आर विलिंग एंड एबल टू परचेस एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाला हो जाएगा मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे सेकंड वाला में आता है एक्स एंटे एक्स पोस्ट डिमांड। इसमें आप एक चीज समझना, एक्स एंटे डिमांड को हम वो डिमांड कहते हैं जो कंज्यूमर विल करता है, मतलब जो कंज्यूमर लोग जितना चाहते हैं, वो लोग जितने विलिंग होते हैं उसको स्पेंड करने के लिए या बाय करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर अगर चाह रहा है कि मुझे 10 यूनिट खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट, उसके इच्छा का कोई भी कमोडिटी का, अगर वो चाह रहा है कि वो सिर्फ 10 यूनिट का बाय करेगा, तो उस टाइप के डिमांड को कहेंगे एक्स एंटे डिमांड। तो एक्स एंटे डिमांड एक्चुअली क्या होता है? ये एक विलिंगनेस दिखाता है कि हम या वो इंडिविजुअल या वो कंज्यूमर कितना चाहता है खरीदना। उसी हिसाब से एक्स पोस्ट डिमांड क्या होगा? जितना चाहता है वो तो अलग बात है, पर जितना एक्चुअल में उसने बाय किया या एक्चुअल में उसने परचेस किया। तो एक है हमारा विलिंगनेस के ऊपर और एक है हमारा एक्चुअल के ऊपर। तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एंटे डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ डिमांड व्हिच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय। समझ में आ रहा है आपको? एम्फेसिस कहां पे देना है? व्हिच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय, जो वो इच्छा कर रहा है कि मैं इतना खरीदूंगा, पर अगर वो इच्छा के अनुसार वो अगर ना कर पाया या कुछ दूसरा जो एक्चुअली में उसने बाय किया, तो वहां पे हम बोलेंगे एक्स पोस्ट डिमांड। तो मान लो ये एक कंज्यूमर है, उसने इच्छा किया कि मुझे 10 यूनिट खरीदना है, पर 10 यूनिट के जगह में ड्यू टू सर्टेन रीजन या कोई भी चीज की वजह से मान लो उसने 5 यूनिट खरीदा। तो चाहता तो था वो 10 यूनिट खरीदना, तो ये जो चाहने वाला 10 यूनिट खरीदने का है, ये हम कहेंगे एक्स एंटे डिमांड। और दूसरी तरफ में उसी कंज्यूमर ने जो 10 का यूनिट चाहता था, वो अगर एक्चुअली में सिर्फ 5 ही यूनिट खरीदा ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन,
वो जरूरी नहीं है, उसको हम बोलेंगे एक्सपोज डिमांड. सो व्हाट इज एक्सपोज डिमांड? एक्सपोज डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंज्यूमर व्हिच दे एक्चुअली बाय फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द प्रोड्यूसर और फ्रॉम एनीवेयर. जो एक्चुअली में उन लोग बाय कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्सपोज डिमांड. ठीक है, तो इंडिविजुअल मार्केट डिमांड क्लियर हो गया, एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड क्लियर हो गया. उसके बाद में आता है जॉइंट डिमांड. तो जॉइंट डिमांड अभी यहां पे क्या करेंगे, देखो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है जॉइंट डिमांड. तो सिंपल है, अगर एक या फिर दो प्रोडक्ट को साथ में जॉइंटली एक साथ अगर हम डिमांड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे जॉइंट डिमांड. सो जॉइंट डिमांड में क्या होता है, वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज वन और मोर कमोडिटी एट द सेम टाइम. एक साथ वो मल्टीपल कमोडिटी को खरीदने का इच्छुक है, इच्छा कर रहा है, तब हम उसको जॉइंट डिमांड कहेंगे. क्लियर है? उसके हिसाब से नेक्स्ट वाला आता है डिराइव डिमांड. अब डिराइव डिमांड में यहां पे नाम में ही है कि ये डिराइव हो रहा है, ये डिमांड डिराइव हो रहा है. कैसे डिराइव हो रहा है? मान लेते हैं हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट का नाम है एक्स प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हम एक्स प्रोडक्ट, हमारा इंटेंशन एक्स प्रोडक्ट ही खरीदना था, मगर एक्स प्रोडक्ट खरीदते साथ ही साथ हमें और भी अलग अलग कमोडिटी का डिमांड बढ़ने लगा या डिमांड क्रिएट होने लगा. सो ये जो डिमांड क्रिएट हुआ इन सब कमोडिटी का, हम कहेंगे ये सब डिराइव्ड चीजें हैं. इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि हमको खरीदना तो एक प्रोडक्ट है, एक कमोडिटी है, पर एक कमोडिटी के खरीदने की वजह से और मल्टीपल कमोडिटीज के डिमांड आ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड. सो डिराइव्ड डिमांड इज नथिंग बट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज डिराइव्ड बिकॉज ऑफ और ड्यू टू द परचेज ऑफ सम अदर प्रोडक्ट. क्लियर है? इसको हम डिराइव्ड वाला कहेंगे. मैं एक एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वाला और लास्ट वाला कैटेगरी हम लोग का रहता है कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड उस चीज को बोलता है जिसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं. मतलब मान लो कुछ ऐसे कमोडिटी जिस कमोडिटी के एक नहीं बट मल्टीपल यूजेस हैं. जैसे कि रहा यहां पे आयरन, ओके, जैसे कि यहां पे रहा सीमेंट, जैसे कि रहा रोप एंड एटसेट्रा, कुछ भी. तो ये सारे चीज हैं, उस डिमांड को कहेंगे जो जिसके मल्टीपल यूज होते हैं. सो कंपोजिट डिमांड में हम क्या बोल सकते हैं? इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ दोज कमोडिटी व्हिच हैव मल्टीपल यूजेस. क्लियर है? डिराइव डिमांड में क्या कहेंगे? डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच इज क्रिएटेड और द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बिकॉज और ड्यू टू द परचेज ऑफ सम अदर प्रोडक्ट. उसके बाद जॉइंट डिमांड कहेंगे. इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ दोज प्रोडक्ट और दोज कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज जॉइंटली और एट द सेम टाइम. यहां पे हम देखेंगे जैसे कि एग्जांपल है कार या पेट्रोल या डीजल, जो भी है पेट्रोल या डीजल. अब जैसे ये देखना, जब कभी भी हम ये दो चीज साथ में ही हम डिमांड उसका करेंगे, राइट? उसके हिसाब से आया, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड और मार्कर, क्योंकि डिमांड जॉइंटली होगा, ये साथ में ही होगा, ये दोनों अलग अलग डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे के बगैर अधूरा है. हम आने वाला टाइम में उसको जानेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट ऐसे क्या क्या होते हैं और टाइप के कमोडिटी क्या क्या होते हैं. सो अब यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी ये जो लिखा है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड, ज्यादातर ये एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज इस डिमांड को ज्यादातर यूज करते हैं अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो कि अभी एक नया प्रोडक्ट आया है, एक कंपनी ने, किसी ने लॉन्च किया है, राइट? अब वो लॉन्च करने से पहले वो इस दो डिमांड के ऊपर काम करेगा, मार्केट रिसर्च. वो देखेगा कि कितने प्रोडक्ट मेरे मार्केट में जब उतरेंगे उसके कितने एक्स एंटे डिमांड है. एक्स एंटे डिमांड मतलब कंज्यूमर लोग कितने विल कर रहे हैं, कितना इच्छुक हैं, कितना उन लोग इच्छा प्रकाश कर रहे हैं खरीदने के लिए. अब उसके बाद में कुछ समय बाद प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद में जब मान लीजिए कि वो उसका जो एक्चुअल डिमांड आएगा, एक्चुअल डिमांड मतलब कंज्यूमर लोग जो जाके वहां पे वो प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदेंगे, तब उसको पता चलेगा, एक डाटा उसको मिलेगा और वो कैटेगरी होगा एक्सपोज डिमांड. एक्सपोज डिमांड मतलब जो एक्चुअली में खरीदा गया. अब बड़े बड़े कंपनीज लोग ये अलग अलग टाइप के डिमांड्स को जानते हैं, हम भी जानेंगे ताकि इकोनॉमिक्स में और आगे बढ़ सके और इसमें हेल्प हो सके. ठीक है, तो हमने अभी दो कैटेगरी कंप्लीट कर दिया है. सबसे पहला हमने डिमांड का मीनिंग जान लिया, अब डिमांड का टाइप्स भी हमने पढ़ लिया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है डिमांड्स के डिटर्मिनेंट्स.